स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 16, ठीक ना। वृत्त पढ़ेंगे, सर्कल भाग 1। पहला जो सवाल दिया हुआ है कि चित्र को देखते हुए स्तंभ अ, ठीक ना, और स्तंभ ब, ये स्तंभ अ और ये स्तंभ ब, ठीक ना, को मिलान करें, ठीक ना। इसको मिलाना है, कौन किसके में मिलेगा वो सारा कुछ आपको बताना है मिला करके। तो सबसे पहले मिलाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी सवाल लगाने में दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग वृत्त के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि जो जो सवाल दिए हुए हैं उसमें हम लोग वृत्त के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर बाद में जो बचेगा उसको देखते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पे समझने के लिए छोटा सा वृत्त के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त या इधर इधर कहीं भी बना लेते हैं, ठीक है ना। ये गोल सा एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से वृत्त अक्सर गोल ही होता है, ठीक है ना। ये हो गया वृत्त, ठीक है। यहाँ पे जो बीच का सेंटर होता है ना उसको पॉइंटेड कर लीजिए ताकि समझ में आए कहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना। ये रेड कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट हो गया, ये वृत्त है। वृत्त भी दिख रहा होगा। तो जो ये बीच में होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, केंद्र। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्र। बात समझ में, इसको बोलेंगे हम लोग केंद्र, ठीक है ना। और केंद्र से अगर कहीं भी अगर परिधि, मतलब ये मतलब जो पूरा होता है ना इसको बोलते हैं परिधि। मतलब ये जो लाइन होती है, ये लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ये पूरा कहीं भी रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग परिधि। परिधि, ठीक है, परिधि। मतलब कि केंद्र से अगर परिधि को कहीं भी टच करता है, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्या। त्रिज्या। केंद्र से अगर परिधि के, मतलब इधर भी चाहे इधर भी, ये भी त्रिज्या का काम करेगा। इधर भी अगर खींच देते हैं तो ये भी त्रिज्या का काम करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये सीधा, मतलब कि यहां से ये सीधे अगर इस तरीके से लाइन खींच देते हैं तो ये देखिएगा, समझिएगा आप बात को कि ये क्या होता है। अगर केंद्र से होते हुए सीधी अगर लाइन जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग व्यास, ठीक है ना। अगर केंद्र से सीधे, अगर मान लीजिए यहाँ से एक ये लाइन खींचे और केंद्र से होते हुए सीधे एकदम लाइन खींच दी है तो ये जो लाइन हो जाएगी ना, ये पूरी लाइन केंद्र से इस पार से उस पार, मतलब त्रिज्या का डबल। मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आधा है, यहाँ मतलब एक त्रिज्या हो गया, इधर से इधर त्रिज्या एक और हो गया, मतलब दो त्रिज्याओं बराबर क्या होता है, एक व्यास होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग व्यास। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास। व्यास हो गया, ठीक है ना, इसको व्यास बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक परिधि आपको पता चल गया, मतलब जो किनारे किनारे की लाइन है उसको परिधि बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या होती है। और पूरी अगर लाइन रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, व्यास। तो इस तरीके से इसको करना है। अब जो चीजें नहीं आएंगी उसको हम लोग उसमें देखते हैं कि कैसे क्या है, उसको समझ लेते हैं। इसमें एक ये भी होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, इन दूरी को हम लोग चाप भी बोल सकते हैं। ये दूरी जो ये लाइन पे गया है उसको हम लोग चाप बोलते हैं। पूरी दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, परिधि। पूरी दूरी को क्या बोलेंगे, परिधि। लेकिन जब ये दूरी की बात करता है सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ यहाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं चाप, ठीक ना। तो ये चाप का भी मतलब ये वाले दूरी को हम लोग बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज, चाप। चाप, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है। हम अभी अभी इसको सवाल को कराते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला स्तंभ दिया हुआ है कि केंद्र, तो केंद्र इसमें क्या है हमारा, क। हमने बताया था कि केंद्र हमेशा बीच में होता है, तो केंद्र क्या हो जाएगा, क। तो इसमें क को हम लोग इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा, क को इसमें मिला दिए। फिर बोला व्यास, तो इसमें व्यास क्या होगा, जो केंद्र से होते हुए, मतलब कि त्रिज्या, एक बार यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया लेकिन केंद्र से होते हुए यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, व्यास। मतलब ग क और घ, ग क घ, या फिर ग और घ डायरेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, व्यास हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, व्यास, ठीक है ना। अब त्रिज्या की बात कर रहा है तो त्रिज्या इसमें क्या हमारा, तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, क और ख, क्या हमारा त्रिज्या है। तो क और ख हमारा क्या है, त्रिज्या। अब त्रिज्या इसको भी बोल सकते हैं, क और घ भी त्रिज्या है, क और ग भी त्रिज्या है, ठीक ना। लेकिन इसमें जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, क और ख दिया हुआ है तो क और ख क्या हमारा इसमें त्रिज्या है, ठीक है ना। अब चाप की बात कर रहे तो चाप हमारा क्या हो सकता है, चाप यहाँ पे ज छ और च, ये भी चाप हो सकता है। या फिर ये भी चाप हो सकता है हमारा मतलब कि छ ज घ ख घ, कहीं भी अगर इसके पास चाप लगा है तो ये चाप का काम करेगा। तो इसमें हम लोग चाप जो लिखा हुआ है स्तंभ में जो लिखा रहेगा वही तो मिलाएंगे। अब जो ये सब दिया ही नहीं, जो दिया है उसको ही नहीं मिलाएंगे। मतलब इसमें दिया हुआ है च दिया हुआ है, छ दिया, ज दिया, तो यही चाप का काम करेगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये
यहाँ पे चाप हो जाएगा, ठीक है। परिधि क्या हो जाएगी, तो परिधि हमने बताया था कि ये पूरी गोले को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं, मतलब किनारे वाले हिस्से को, ये लाइन को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि। तो ये हो जाएगा परिधि। देखिए समझ में आ गया आप लोगों को इतना बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आ रहा समझाने के बाद भी इतना बढ़िया से, तो आप लोगों को कैसे फिर समझ में आएगा, आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिए कैसे समझना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। अब चलते हम लोग इसके दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल बोला है कि निम्नलिखित त्रिज्या का मतलब वृत्त बनाइए। जो निम्नलिखित ये त्रिज्या दी हुई है, ये लंबाई की 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसका हम लोग को वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए चाहिए एक गोला प्रकार और उसमें लगी हुई पेंसिल, और साथ में चाहिए आपको क्या चाहिए, एक स्केल। पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का आप लोगों को त्रिज्या, मतलब 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर का आप चाहें तो इसमें त्रिज्या खींच सकते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक है ना। पहला हमारा कब बोला 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की इसमें त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर की हम लोग त्रिज्या खींच लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे, ताकि ये हो जाए सही से, ठीक ना। यहाँ पे ऊपर में, और ये हो गया, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पे, यहाँ पे हमारा एक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक, मतलब यहाँ से एक से स्टार्ट है, और यहाँ 5 यहाँ पे आया है, तो 5 तक, और इसको हम लोग इस तरीके से मिला दिया। पॉइंट यहाँ पे बनना हुआ है, ये हमारा और ये हमारा, ठीक है ना। अब आपको इसी पर हम लोग को त्रिज्या, ये तो हो गया। अब इसी पर हम लोग को वृत्त खींच देना है। क्या कर देना है, वृत्त को खींच देना है। तो इसी नाप का यहाँ के लेकर के और यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे, मतलब इसी नाप का। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, मतलब जस्ट इसके बराबर होना चाहिए, देखिए ना। गोला प्रकार हमेशा याद रखिएगा, गोला प्रकार जो ये दोनों की लंबाई है ये सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल। अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जब कसिएगा तो बराबर पे ही कसिएगा, नाप के, ठीक है। यहाँ पे रख के नाप लीजिएगा, नीचे में दबा करके नाप करके ये बनाइएगा। दोनों को टच कर लीजिएगा, दोनों मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना कस के मत टच कर लीजिएगा, गड़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसको, यहाँ से इसको, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हो गया, और इसको हम लोग इसी नाप का क्या बोलेंगे, ये वृत्त बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या बढ़िया बड़ा है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या बन गया। बन गया है, समझ में आ गया। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। बात समझ में आया कि नहीं है, ये आप लोगों को अभी हाथ हटाऊंगा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या हमारा 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की केंद्र से अगर यहाँ पे परिधि पे टच करते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या। अगर पूरा टच करा देंगे तो व्यास, तो त्रिज्या की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सेमी, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग का ये वृत्त बन गया, ठीक है ना। दूसरा बोला 4.5 सेंटीमीटर का, तो जस्ट वैसे ही 4.5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो 4.5 का हम इसी में बना देते हैं। तो 4.5 का हम इसी में कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। 4.5 का बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा, एक लाइन खींचे हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन 4.5 का चाहिए आपको। कितना चाहिए, 4.5। तो आप क्या कर लीजिए कि इधर से 1 सेंटीमीटर कम कर लेंगे, मतलब कि इधर से हम लोग 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर कम कर लेंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, आधा सेंटीमीटर कम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 हो रहा है, आधा इधर 4 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 4.5, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक गोला रखेंगे, रखने के बाद ये 4.5 का रखेंगे, और 4.5 का रखने के बाद यहाँ पे एक अंदर में खींच देते हैं, ये हो जाएगा 4.5 का। ये हो जाएगा कितना हमारा, 4.5 का, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 4.5 डिग्री, अरे 4.5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सही से खींचिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ये सब जगह से आधा सेंटीमीटर कम हो गया। तो यहाँ पे जो इसकी दूरी बन के आएगी, यहाँ पे ये पूरी दूरी तो हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बता देंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा हमारा 4 सेमी, सॉरी 4.5 सेमी, 4.5 सेमी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। और जो 6 सेंटीमीटर का है आप लोग खुद ब खुद इसको खींचेंगे, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर का अपने पेज पर एक हो, घर पे बैठ करके इसको खींच करके दिखाएंगे कि 6 सेंटीमीटर का कैसा है। दिखाएंगे क्या, आप लोग लिख करके बता दीजिएगा कि खींच लिए, ठीक है ना। मेरे को तो विश्वास ही कर लूंगा कि खींच लिए होंगे, ठीक है ना। तो इसको जरूर खींचिएगा आप लोग 6 सेंटीमीटर, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। कुछ मत करिएगा, जैसे बताया वैसे ले लीजिएगा और लेने के बाद इसको खींच लीजिएगा, ठीक है। जरूर खींचिएगा, उसको छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर की एक मतलब कि वृत्त, मतलब खींच के जरूर हमको मतलब बताइएगा कि हाँ सर हमने 6 सेंटीमीटर की एक वृत्त खींच लिया। जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको कर लिया करिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे।
ये एक ही में नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। ये क वाला है, ये बड़ा वाला क वाला बना दिया हूँ, ठीक है। और जगह नहीं था इसके वाले से जो अंदर में बना ना, एक ख वाला है 4.5 सेंटीमीटर का। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही में बनाना है, ठीक है ना। ये क वाले का बड़ा वाला है और ख वाला एक ही में बना दिया हूँ, ठीक है। आप अलग भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर मतलब बेकार लग रहा होगा तो इसको ख को आप अलग से बना दीजिएगा, ठीक है ना। और इसको तो बनाना ही बनाना है, इसको मैं बनाया नहीं हूँ, ठीक है। तो आप ग को भी बना दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास बताना है। क्या बताना हमको? वृत्त का व्यास बताना। तो सबसे पहले देखिएगा वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना, यहाँ पे दिया हुआ वृत्त, ठीक ना, वृत्त की, ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर दिया हमारा 4 सेमी, 4 सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितने दिया हुआ हमारा? 4 सेमी। तो वृत्त का हमारा व्यास बराबर, वृत्त, ठीक ना, वृत्त का व्यास बराबर, व्यास बराबर सूत्र होता हमारा, देखिए ध्यान रखिएगा, सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या 2 गुणे त्रिज्या। अब यहाँ पे 2 तो लिख लेंगे और त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ? 4, तो त्रिज्या की जगह पे क्या हो जाएगा? 4। और जब दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8। और ये क्या है हमारा? सेमी में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेमी, ठीक है ना, 8 सेमी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब कहने का मतलब वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणे त्रिज्या, 2 तो हम लोग को फॉर्मूला में होता है, गुणे त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया, दोनों गुणा करके 8 सेंटीमीटर। अब समझिएगा हम कैसे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा, ये हो गया हमारा वृत्त, बढ़िया वृत्त नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये सेंटर है, तो सेंटर से इस साइड तक की लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। और सेंटर से मतलब यहाँ पे ये हो जाता है हमारा त्रिज्या, ठीक ना, इसको लिख देता हूँ हम लोग त्रिज्या, त्रिज्या होता है। लेकिन अगर यही पूरी लंबाई को अगर हम लोग इस तरीके से सटा देते हैं तो ये पूरी लंबाई क्या हो जाती है? हमारा व्यास। ये पूरा लंबाई क्या हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या बोल देते हैं हम लोग? व्यास। ये हो जाता है व्यास, व्यास, सॉरी, व्यास हो गया। तो ये त्रिज्या क्या हमारा जितना है, जितना त्रिज्या है इसका 2 गुना ही तो है हमारा व्यास। इसी प्रकार से 2 गुणे त्रिज्या ही तो किए, जस्ट यही फार्मूला यहीं से निकल करके आया, इसी को लिखना है। मतलब आपको याद रखना है कि जो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखेंगे। अब हम लोग अगले मतलब वीडियो में अगले चैप्टर को देखते हैं, या कितना सीखा 4 शायद स्टार्ट हो जाएगा, उसको देख लेते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। हाँ, जितने लोग नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं या फॉर्म भरे हैं, वो सारे लोग मेरे चैनल से ज्वाइंट हो जाएं, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें या इसका लाभ उठा सकें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है। कि मैं अभी नवोदय का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, वहाँ पर जा करके आपका वीडियो पड़ा होगा, उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। मैथ ही स्टार्ट किया हूँ पहले, तो मैथ को आप देखना स्टार्ट करिए, फिर रीजनिंग और हिंदी दोनों को भी स्टार्ट कर दूंगा बहुत ही जल्दी। तो आप वहाँ पर जा करके जरूर देखिए उस वीडियो को, ठीक है ना, और उसको समझिए, ठीक है। और इसको याद करने मतलब कि इसको जाने से पहले एक चीज़ और भी याद रखिएगा, होमवर्क में आप लोगों का है, होमवर्क में जरूर इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। 2 से, ठीक ना, 2 से 20 तक, ठीक ना, 20 तक कम से कम पहाड़ा याद कर लीजिएगा। 20 तक पहाड़ा, पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा जिसको टेबल बोलते हैं, पहाड़ा याद कीजिएगा, याद कीजिए, ठीक ना, कीजिए। और कम से कम 1 से, ठीक ना, 20 तक, 20 तक, ठीक ना, क्या करना है आपको? वर्ग, वर्ग याद करना है। और 1 से कम 15 तक, 15 तक, ठीक है ना, घन याद करना है, घन याद करना है, याद कीजिए, याद। और इसमें भी क्या लिख दीजिए? याद कीजिए, कीजिए, और यहाँ पे कीजिए। ये आप लोगों का जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो भी बच्चे, और जो क्लास में पढ़ते हैं वो भी बच्चे। ये क्या होगा ना कि अगर ये याद रखेंगे तो आप क्लास में और बच्चों से अलग रहेंगे, ठीक है ना। आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रहेगा, गुणा उड़ा करने में आपको आसान पड़ेगा, ठीक है ना। आप जैसे पहाड़ा, और पहाड़ा में ऐसा नहीं है जोड़ जोड़ के लिखने वाला नहीं, आपको याद होना चाहिए। आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पहाड़ा तो हम जोड़ जोड़ के बहुत सारा लिख लेंगे। जोड़ के लिखने नहीं, जोड़ के तो कोई भी लिख लेगा, आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ जैसे कि 19 नवा कितना होता है, तो आपको जोड़ते समय हालत खराब हो जाएंगे, जोड़ने पड़ेंगे। जिसको याद रहेंगे वो बोलेगा 19 नवा 171, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली अगर कोई पूछे तो खट से बता दे कि 19 नवा 171, या 20 पचे 100, या 19 पचे 95, ठीक है ना, या कुछ भी जो भी पूछता है, ठीक ना,
कि जो भी पूछेगा, जैसे कि 12 नामा 108, ठीक है ना, जिस तरीके से भी पूछ देता है हमारा, तो आप उसको फटाक से बता देंगे। ये ना कि आपको पढ़ा याद ना हो, हम जोड़ के बताएंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना, आपको याद होने चाहिए। जैसे उसी प्रकार से वर्ग का अगर कोई पूछ देता है 12 का वर्ग क्या होगा, तो अब 12 का आप क्या करेंगे कि पहले 12 में 12 गुणा करके निकालेंगे। गुणा करके नहीं निकालना है, आपको याद होने चाहिए। 12 बरी में 144, 15 बरी में 225, मतलब कि 19 19 301, मतलब 361, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। 20 20 में 400, ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। घन में आप जैसे याद करना है, जैसे 5 का घन, अब 5 का घन क्या होता है 125, आपको याद होना चाहिए। 6 का 216, 9 का कितना हो जाता है हमारा, 9 का 729, 10 का कितना होता है 1000, 11 कितना हो जाता है हमारा, तो 13 31, या भी बोल सकते हैं 1331, ठीक है ना। तो आपको सारे के सारे मतलब घनमूल, वर्गमूल और पहाड़ा कम से कम ये याद होना चाहिए अगर नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अगर नहीं याद होंगे तो आपको दिक्कत होंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप भर सकते हैं, सब कोई भर सकता है, जिसको कुछ भी ना है वो भी भर सकता है। 5 में बस पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। भरने के लिए सब भर देंगे, लेकिन जो तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, निकलेगा उसी का, ठीक है ना। तो मेहनत करिए और उसको निकालिए, उसके पीछे पढ़िए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। अब हम लोग अगले मतलब कि चैप्टर को देखते हैं, कितना सीखा 4 को। मैं इसको इसलिए बताता हूँ आप लोगों को इस सारे सवाल को, ताकि जो भी बच्चे मतलब कि नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं उनका छूटने ना पाए ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उनकी छूटने ना पाए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि स्कूल का भी कंप्लीट हो जाए और क्या हो जाए, हमारा नवोदय का भी हम पढ़ा सकें। इसलिए मैं बताता हूँ कि जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा पेड नहीं करना है आपको। आप यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे आकर के वहाँ पर देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, जो बच्चे अगर मान लीजिए इनको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी, ठीक है ना, फ्रीडम स्मॉल में सब रहेगा, ठीक है ना, मैं जैसे लिख दे रहा हूँ वैसे दिखिएगा, ठीक है ना, स्पेलिंग देखते रहिएगा, फ्रीडम, ठीक है ना, FREEDOM, ठीक है ना, यहाँ पे डैश टाइप कर देंगे, फिर इफेक्टिव स्मॉल में रहेगा AFFECTIVE, ठीक है ना, VE इफेक्टिव, और ये डैश रहेगा, फिर स्टडी STUDIES स्टडीज, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाइएगा और आप जो भी कमेंट मतलब कि मैसेज करेंगे उसका रिप्लाई हम करेंगे, ठीक है ना। जो भी बच्चे बात करना चाहते हैं या फिर चाहते हो कि मतलब बात कर लें या फिर इनसे सर से बात करें, तो यहाँ पे आपको बात हो पाएगा। और हमेशा नहीं हो पाएगा, लेकिन जरूर रिप्लाई आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आ करके और वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें होंगी हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।